चिंता नहीं। मैं दीपक दत्ता पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूं। आज मैं गांव भद्रकाली में आया हूं तो एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है जिसका मैं दृश्य सारा दिखा रहा हूं। ये पावर जनरेटर लगा हुआ है। ये भद्रकाली का रोड है जो गांव अबेपुर को जाता है, इसका दृश्य भी दिखा रहा हूं। और ये उसी के सड़क के किनारे एक हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मैं उनसे सारी बात आज पूछूंगा। मेरे सामने पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, इसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका और पंजाब केसरी ग्रुप का तहे दिल से प्रभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको इतना हाईलाइट करने की जो प्रयास किया है। तो लोगों को एक संदेश जाएगा कि हमारे गांव भद्रकाली में, मैं भद्रकाली का ही निवासी हूं, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह वर्तिया है और भद्रकाली में हमारी जो सराउंडिंग एरिया में बहुत सारी अभी जो हेल्थ से संबंधित जो लोगों को परेशानियां होती हैं, उनको देखते हुए हमने जहां पे भद्रकाली में ही एक अस्पताल का निर्माण किया है, करने जा रहे हैं, जो 130 बेड का है और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इसमें हर तरह की सर्जरी है, चाहे वो गायनी की सर्जरी होगी, ऑर्थो की सर्जरी होगी और जहाँ पे न्यूरो के डॉक्टर हैं, जहाँ पे हार्ट के डॉक्टर आएंगे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ अपने एरिया में। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जहाँ बहुत गांव लगते हैं इस भद्रकाली के साथ और भद्रकाली माता का प्राचीन मंदिर भी है और जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल दौलतपुर में है, एक लकी जी का हॉस्पिटल है और बाकी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। तो जो आप प्राइवेट सुविधा जहाँ के लोगों को दोगे और जो जो चीज़ की कमी है, जो भी जहाँ व्यवस्था नज़दीक में नहीं है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ फिर उसके बाद पीजीआई लुधियाना जाना पड़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या क्या चीज़ की आप सुविधा देंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे देहाती लोग हैं, उनका एक तो फाइनेंशियली इतना स्टेटस हाई नहीं होता कि वो ज़्यादा पैसे खर्च के ज़्यादा बड़े अस्पतालों में जाके अपना इलाज कर पाएँ। और ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशनें होती हैं कि पेशेंट को दूर दराज के अस्पतालों में भेजा भी नहीं जा सकता। उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा देर तक हम जर्नी में नहीं रख सकते। बहुत सारे हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत होती है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा केसेस होते हैं, हेड इंजरी के केसेस होते हैं, उनको जब तक हम बड़े अस्पतालों में भेजने की कोशिश करते हैं तब तक पेशेंट नहीं बच पाता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए, उन सभी कारणों को देखते हुए हमने जहाँ पे अस्पताल का निर्माण करने का हमारे मन में विचार आया है जी। तो चलो, आप भी बहुत छोटे से परिवार से उठ के इस लेवल पे पहुँचे हैं। आपने एक दुकान भद्रकाली में खोली हुई है और ये हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, जिसका दृश्य में सारा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है उसको सारा फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा। तो जो ये सुविधा आप जहाँ के इलाका निवासियों को दोगे, ये आपका पूर्ण विश्वास है कि जो बाहर लोगों को सुविधा भी होती है जाने में और ख़र्चा भी बहुत होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मैं जिस क्षेत्र में मैं भद्रकाली में पढ़ा हूँ, मैं जहाँ के एक एक बच्चे को जानता हूँ, एक एक घर को जानता हूँ कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर माता रानी की दया से हमारा जो हॉस्पिटल जल्दी निर्माण में आ जाता है, तो जहाँ पे बहुत सारे गरीब लोगों का भी हम एज ए चैरिटेबल के माध्यम से हम जहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे और सस्ता ट्रीटमेंट होगा। ये मेरा एक वायदा रहेगा अपनी जनता। मुझे पता चला कि आपके कुछ रिश्तेदार या आपके सके रिश्तेदार कोई बाहर विदेशों में भी रहते हैं, अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहते हैं, क्या उनका भी आपको सहयोग रहेगा वहाँ से? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी अमेरिका में हैं
मेरी एक भतीजी है अमेरिका कैलिफोर्निया में है और मेरी बेटी रशिया में एमबीबीएस ले रही है और अमेरिका में और कनाडा में हमारा पूरा परिवार बाहर है। तो बाहर से भी विदेशों से जो मेरे परिवार वाले हैं वो मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हम जहाँ भद्रकाली में एक अच्छा अस्पताल बना के लोगों को सेहत की सुविधाएं दें। विदेशों में एक और भी किया हुआ है कि वहाँ से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े लोग जो गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों के लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं, क्या उसके बारे में भी वहाँ से कोई मदद इन हॉस्पिटलों के लिए मिलेगी और गरीबों की सहायता के लिए भी आगे जो उनको बड़े छोटे से पैसे लेकर बहुत ही थोड़ी रकम लेकर उनका इलाज किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमें अभी तक तो हम किसी भी एनजीओ के साथ नहीं जुड़े हैं, अब तो हम फ़िलहाल अपने परिवार से ही जुड़े हैं, तो परिवार के सहयोग से ही सारा कुछ हो रहा है। अगर हमें कोई एनजीओ हमें हेल्प करेगी तो हम बहुत सारे गरीबों का इलाज फ्री भी कर सकते हैं जहाँ पे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी हमारे। क्या जहाँ से जो लोकल विधायक हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस की सरकार है और भी सरकारें जहाँ बदलती और आती रहती हैं, क्या इनसे भी आपको कोई सहयोग मिलने की उम्मीद है या सरकार के तरफ से भी कोई सहायता मिलने की उम्मीद है? इसके बारे में क्या कहें? देखिए, सरकार के सहयोग की बात करें तो अभी तक तो हमें कोई सहयोग ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है, तो आगे हम देखेंगे। अगर बड़े लोन होंगे तो सरकार उनमें कोई हमें सब्सिडी दे दे, जो कोई और तरह किसी तरह का हेल्प हमें दे दे, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। कितने दिन की उम्मीद है कि कितने महीनों में जो हॉस्पिटल तैयार करके आप जनता के काम के लिए समर्पित कर दोगे? मैं 1 और सवा साल में जो पूरा हॉस्पिटल तैयार करके जनता को समर्पित कर देंगे जी। चलो, मेरा भी एक दायित्व बनता है, मैं पंजाब केसरी का पत्रकार हूँ और श्री लाला जगत नारायण जी जिन्होंने इस अखबार के लिए शहीदी दी है, श्री रमेश चंद्र जी ने शहीदी दी है और अभी श्री विजय चोपड़ा जी जिनकी 95 साल के करीब उम्र है और इस उम्र में भी उनकी जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है और अमनाथ चोपड़ा जी हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने मुझे जो दायित्व सौंपा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ईमानदारी से इस दायित्व को निभाऊं, जो जनता की आवाज़ है उसको भी सामने रखूं, जो सरकार की आवाज़ है उसको भी सामने रखूं और जो आप जैसे जो लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको भी जनता के सामने रखूं, ताकि जनता में जो संदेश जाए और जनता को जो सहायता मिल सके वो भी, तो मेरा भी दायित्व बनता। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूँ। धन्यवाद जी।